डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बड़े साधारण परिवार से आते थे। मेहनत करके देश के आरबीआई के गवर्नर हो और उससे पहले वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हो, फिर वित्त मंत्री हो या प्रधानमंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई। शांत भी थे, सादगी भरा स्वभाव भी था और शेर व शायरी करने का भी एक अलग अंदाज था। मुझे तो 10 साल कम से कम उनके साथ, जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैं उनके साथ सांसद भी रहा। मुझे दुख एक बात का है कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु पर भी राजनीति करने का प्रयास किया। क्या नेहरू गांधी परिवार इस स्तर तक गिर जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर, उनकी मृत्यु पर भी राजनीति करेगा? और राहुल गांधी जी को तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे 2013 में किसकी सरकार थी? आपकी ही यूपीए की सरकार थी। आपने ही निर्णय लिया था कि कहां पर संस्कार होंगे, लास्ट राइट्स कहां पे होंगे, इन्होंने ही निर्णय लिया था। जबकि मोदी सरकार ने आकर कैबिनेट मीटिंग बुलाकर जहां एक और उनको श्रद्धांजलि दी, वहीं पर उनका स्मारक बनाने के लिए जगह की मंजूरी दी, ट्रस्ट सोसाइटी बने उसकी अनुमति दी और उसको बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। और स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति देश की सब वहां पर मौजूद थी। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटे। मेरा सवाल सोनिया गांधी जी से है और श्रीमान राहुल गांधी जी, हो सके तो जवाब दीजिए। स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आपके परिवार ने, आपकी पार्टी ने उनका संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया। क्या उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस के मुख्यालय पर गया था? और दूसरा उदाहरण, कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी को एक तरह से कपड़े फाड़, धोती उतार के कैसे बाहर फेंक दिया था कांग्रेस के मुख्यालय से। उनकी मृत्यु पर क्या हुआ? ये कांग्रेस का चरित्र और इतिहास है। ये राजनीति हर बात पे करते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु पर भी राजनीति करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हम यहाँ किसान बैठे हैं, केंद्र सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, कल पंजाब बंद का ऐलान भी किया है। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ और आंकड़े देकर स्पष्ट करना चाहता हूँ। कई बार क्या है, बगैर आंकड़े और बगैर तर्क के जब बात होती है तो एक तरफी जाती है। किसान के हितों की रक्षा किसने की? यूपीए की 10 साल सरकार रही। यूपीए की 10 साल की सरकार में जितनी धान की खरीद हुई या फिर जितनी बाकी अन्य अनाज की खरीद हुई हो, उससे 2 गुना से ज़्यादा खरीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। और मूल्य भी मैं अगर आपको बता दूं तो कांग्रेस ने 10 साल में 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी पर खर्च किया, भाजपा ने 18.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। कितना अंतर है? 3 गुना। दूसरा, गेहूं धान की खरीद पे देखोगे तो कांग्रेस ने जहां एक और 2,80,000 करोड़ रुपया खर्च किया, उन्हें 12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गेहूं। इतना अंतर है। फिर बैंकों से 2013-14 में किसान को 7,20,000 करोड़ रुपया मिला, हमने पिछले साल 21 लाख करोड़ रुपया दिया है, 3 गुना ज़्यादा दिया। कांग्रेस के समय सिंचाई पे नाम मात्र पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुआ, हमने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस के समय बजट 25,672 करोड़ रुपया था, हमारा बजट 1,28,000 करोड़ रुपया है। 1,28,000 करोड़ रुपया एक साल का, 1 लाख ज़्यादा, 1 लाख करोड़ ज़्यादा बजट है। और यही नहीं, कांग्रेस ने कर्जा माफ़ी के नाम पे 30-40,000 करोड़ रुपया खर्च किया, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ किसानों को मर्जी कर्जे कुछ के माफ़ हुए, बाकियों के हुए ही नहीं। हमने 3,60,000 करोड़ रुपये अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों के खातों में डालने का काम किया। ये जो आप जगह जगह ट्यूबवेल देखते हो ना, सोलर पंप लगे हुए कुसुम योजना में, ये भाजपा की देन है।
मैं आपको अनेकों उदाहरण गिना सकता हूं जहां किसान के हित में हमने किया। ये कांग्रेसियों ने दुष्प्रचार किया कि एमएसपी खरीद बंद हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, सारे मीडिया के लोग बैठे, क्या एमएसपी खरीद बंद हुई? हरियाणा में हमारी सरकार ने तो कई गुना ज़्यादा किया, ऑल्टरनेटिव खेती को प्रमोट किया है। नहीं तो क्या किसी के इशारे पे ये आंदोलन चल रहा है, आपको ऐसा लगता है? ये तो आपको समझना है भाई, पूरे देश भर में कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है। एमएसपी खरीद आज भी हो रही है, पैसा बेहतर मिल रहा है। और ये पंजाब की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार, ये कहते थे अगर कोई और नहीं खरीदेगा तो हम सारी फसलें खरीदेंगे। मैं खुली चुनौती देता हूँ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी को। कितनी फसल खरीदी इन्होंने राज्य की सरकार ने, राज्य की सरकार के पैसे से, और कितने इन्होंने वहाँ पे खरीद केंद्र बनाए और कितनी उनको स्टोरेज की सुविधा बनाई, जरा बताएं देश को। इनके पास जवाब कोई नहीं है। केवल किसान के नाम पे राजनीति करना उचित नहीं। हमने किसानों को 1.5 गुना आय कम से कम दी है। डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने लागू किया, कांग्रेस ने 10 साल लागू नहीं किया, हमने किया है। लागत प्लस 50% मुनाफा कम से कम हम देते हैं, और समय से पहले हम सारी फसलों के जो दाम बड़े होते हैं उसको तय करते हैं, जो फॉर्मूला के अनुसार उसको लागू करते हैं। दिल्ली चुनाव में भाजपा के लिए क्या संभावनाएं देख रहे हैं? जैसे हरियाणा महाराष्ट्र जीता वैसे दिल्ली जीतेंगे। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल लगभग लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं कि ये बीजेपी जो है वोट काटने की कोशिश कर रही है लोगों पे। अरविंद केजरीवाल जी के अब जनाधार खत्म हो चुका है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, आबकारी मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, 15 विधायक, 8 मंत्री, 1 सांसद जेल में। यह आज़ादी के बाद एक ही पार्टी ने अगर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है। क्या जनता से वोट लेंगे साहब? साफ पानी नहीं दे पाए, मिट्टी भरा पानी आता है आज भी। बिजली के मीटर दुगने भाग रहे जबकि हाफ होने थे। जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं वहाँ पर कुत्ते सोए होते हैं, कोई जानवर सोए होते हैं, दवाई के नाम पे बच्चे मर गए। और जिन अस्पताल कोई नया और स्कूल नहीं बना नहीं पाए, आज 70% लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार में। 10 साल से इनकी सरकार थी, महिलाओं को 1000 रुपये महीना नहीं दे पाए। पंजाब आपके साथ लगता है, पूछिए पंजाब को 2 साल हो गए, क्या दिए वहाँ पे पैसे? किसी महिला को नहीं दिए 1000 रुपये। और अब चुनाव आया तो नौटंकी शुरू कर दी। दिल्ली में पहले कहते थे कि पंजाब से प्रदूषण आता है, पराली जलती है, अब तो पंजाब में इनकी सरकार है, क्यों नहीं बंद करवा पाए? पहले अरविंद केजरीवाल 10 साल पहले खांसते खांसते दिल्ली आए थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है।